नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो, इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और वशीकरण विधि लेकर। मित्रों, इस विधि में हम आपको बताएंगे कि नींबू से किस प्रकार से होता है वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले ये ध्यान रखें कि हम जो भी विधि आपको बताते हैं वो सभी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार हैं, अतः इनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट न जाए। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। एक सावधानी आपको और बता दें कि कमेंट सेक्शन में आने वाले जितने भी नंबर वाले कमेंट हैं वो सभी फ्रॉड कमेंट हैं। जिस प्रकार के कमेंट आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं ये सभी फ्रॉड लोगों के नंबर हैं। इनका हमारे चैनल से, हमारे आश्रम से कोई लेना देना नहीं है, अतः आप इनसे सावधान रहें, नहीं तो आपको हानि हो सकती है। अगर आपको विधि को लेकर कोई भी सवाल है या आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसका हल आप हमसे करवाना चाहते हैं या किसी भी कारण से आप विधि नहीं कर पा रहे हैं तो आश्रम से विधि करवाने के लिए हमें बेझिझक संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा। माताएं बहनें कठिन दिनों में इस विधि को ना करें और मांस मदिरा का सेवन करके भी आपको इस विधि को नहीं करना है। इन बातों का ख्याल रखें। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं विधि की। मित्रों, आज की जो हम आपको विधि बताने जा रहे हैं वो आपको घर पे बैठे बैठे करनी है, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। चाहे आपका प्रेमी दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हो, कहीं पर भी मौजूद हो, चाहे आपके पास हो या आपसे दूर हो, इस विधि से वो व्यक्ति पूरी तरीके से आपके वश में हो जाएगा। बस आपको जैसा बताया है वैसा करना है और इसे पूरी श्रद्धा से करना है। चलिए मित्रों, बात करते हैं विधि के समय की। विधि का समय रहेगा किसी भी बुधवार, शुक्रवार, रविवार को। किसी भी बुधवार, शुक्रवार, रविवार को, चाहे ये कृष्ण पक्ष के हों, चाहे ये शुक्ल पक्ष के हों, चाहे अमावस्या हो, चाहे पूर्णिमा हो, बुधवार, शुक्रवार, रविवार के दिन आपको सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच, यानी सूरज उगने से और सूरज ढलने के पहले राहु काल को आपको छोड़ना है और पूरे दिन में आप कभी भी कर सकते हो। राहु काल पूरे दिन में 2 घंटे का होता है, तो आप किसी भी हिंदू कैलेंडर से या गूगल पे सर्च करके देख लेना। जिस दिन आप ये विधि कर रहे हो उस दिन राहु काल में आपको ये विधि नहीं करनी है। माताएं बहनें कठिन दिनों में ना करें और विधि करें कपड़ा बिछाकर। सामग्री की अगर बात करें तो आपको एक नींबू लेना है, ताजा नींबू लेना है, गला हुआ दागी नींबू नहीं होना चाहिए। आपको कुमकुम लेनी है, सूखी कुमकुम, और लाल कलर का मार्कर तथा अपना वस्त्र, अपनी रुमाल या अपना कोई भी कपड़ा। रुमाल लोगे अच्छा रहेगा, बाकी आप किसी भी प्रकार का कपड़ा आपका यूज किया हुआ आप इसमें ले सकते हो। और पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको बैठना है और सर्वप्रथम आपको नींबू पर सामने वाले का नाम लिखना है। मान लीजिए कोई बच्ची वशीकरण कर रही है रमेश नाम के लड़के का, तो वो बच्ची सबसे पहले अपने प्रेमी का नाम इस पर लिखेगी। सबसे पहले बड़े अक्षरों में आपको इस प्रकार से नाम लिखना है। प्रैक्टिकल करके दिखाने का मतलब यही है कि आपसे कोई भी किसी भी प्रकार की गलती ना हो, इसीलिए प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है। नाम लिखने के पश्चात अब आपको इसे अभिमंत्रित करना है। सीधे हाथ में इसे आपको लेना है और जो मंत्र हम बता रहे हैं वो मंत्र आपको बोलना है पूरी श्रद्धा से, पूरी ईमानदारी से, पूरे मन के साथ। जितने मन से आप ये वशीकरण करोगे उतना ही ये विधि आपको फल देगी। जितना अच्छा उच्चारण करोगे मंत्र का उतना तीव्र वशीकरण होगा, उतना पावरफुल वशीकरण होगा। सीधे हाथ में इसे आपको रखना है और मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र सुनिए, अच्छे से सुनिए और ध्यान से सुनकर उच्चारण एकदम सही कीजिएगा। मंत्र है ओम कामाक्षी देवी सर्ववश्यम नमो नमः। ओम कामाक्षी देवी सर्ववश्यम नमो नमः। ओम कामाक्षी देवी सर्ववश्यम नमो नमः। ये मंत्र में आपको किसी का भी नाम नहीं लेना है। नाम सिर्फ नींबू पे लिखना है, अपने प्रेमी, प्रेमिका, पति, पत्नी, किसी का भी जिसका आप वशीकरण कर रहे हो। किसी का भी नाम आपको मंत्र में नहीं लेना है। पर यह विधि अंतर ध्यान के अंतर्गत आने वाली विधि है। अंतर ध्यान वाली ये विधियां हैं जो आपको अंतर ध्यान करके करनी होती हैं। सामने वाले का चेहरा आपको अंतर ध्यान करना है, आंख बंद करके। जिसका वशीकरण कर रहे हो उसका चेहरा, उसका प्रतिबिंब अपने मन में आपको देखना है, उसकी छवि अपने मन में आपको बनानी है
और आपको ऐसा प्रतीत होना चाहिए, इतना आपको उसे अंतर ध्यान करना है कि आपको ऐसा प्रतीत हो जाना चाहिए कि वो भी विधि में आपके साथ ही बैठा है या बैठी हैं। पूरी तरीके से आपको अंतर ध्यान करना है। आंख बंद करके आपको मंत्र बोलना है, ओम कामाक्षी देवी सर्ववश्यम नमो नमः। 11 मिनट तक, इसकी कोई संख्या नहीं है। 11 मिनट आप घड़ी में और मोबाइल में अलार्म लगाकर इस मंत्र की शुरुआत कर सकते हो, और 11 मिनट तक आपको दुनिया में अपने प्रेमी के अलावा सबको भूल जाना है और सिर्फ उसका प्रतिबिंब आपको अंतर ध्यान करना है। सामने वाले का चेहरा अंतर ध्यान करते हुए आपको धीरे धीरे सही उच्चारण के साथ मंत्र का उच्चारण करना है, मंत्र को बोलना है। कई लोगों को संस्कृत की प्रॉब्लम होती है, उनसे बोला नहीं जाता, तो वो धीरे धीरे बोलें। पहले इस मंत्र को याद कर ले और धीरे धीरे बोलें, ओम कामाक्षी देवी सर्ववश्यम नमो नमः। और जिन लोगों को संस्कृत से कोई प्रॉब्लम नहीं है वो इस मंत्र का उच्चारण ऊंचे स्वर में अच्छे से करें, ओम कामाक्षी देवी सर्ववश्यम नमो नमः। यह मंत्र आपको अच्छे से करना है और 11 मिनट खत्म होने के बाद आपको इस नींबू को काटना है। इस प्रकार से काटना है कि जो आपने नाम लिखा है वो बीच में से कटना चाहिए। प्रैक्टिकल करके दिखाने का मतलब यही होता है ताकि आपसे किसी भी प्रकार की गलती ना हो, कोई भी चूक ना हो। ये 11 मिनट मंत्र बोलने के बाद आपको ये प्रक्रिया करनी है। इस प्रकार से आपको नींबू के 2 टुकड़े कर लेने हैं और जो सिंदूर आपने लिया है, जो कुमकुम आपने लिया है, उसको नींबू के बीचों बीच डालकर इसे आपको बंद कर लेना है। बंद करने के पश्चात ये सभी तांत्रिक क्रियाएं हैं, इनको ध्यान से प्रयोग करना है। कपड़ा इसीलिए बिछाया जाता है ताकि अगर आपसे कोई चीज छूट भी जाए तो आपसे कोई भी गलती हो भी जाए तो कोई दिक्कत ना हो। अपने कपड़े में, अपने वस्त्र में, अपने यूज किए हुए रुमाल में आपको इसे अच्छे तरीके से बांधना है, इस प्रकार से ताकि ये गिरे ना। अच्छे से आपको इसमें 2 गांठें लगा देनी है। इसे पोटली नुमा आपको तैयार कर लेना है इस प्रकार से। ये 2 गांठें आपने लगा दी और इसे पोटली नुमा तैयार कर लिया। उसके बाद में आपको इसे अपने घर के भीतर, अगर आपके घर के भीतर कच्ची जमीन है वहां पर आप इसे गाड़ सकते हो। और अगर कच्ची जमीन नहीं है, शहरों में 99% घरों में कच्ची जमीन नहीं होती है, गांवों में तो मिल जाएगी पर शहरों में 99% घरों में कच्ची जमीन नहीं होती है। वहां पर आपको एक गमला लाना है, उस गमले में मिट्टी डालकर और फिर इसे आपको उस गमले में गाड़ देना है। कच्ची मिट्टी में ये इसको दबाना बहुत आवश्यक है। अभिमंत्रित नींबू है, उसको आपने काट के उसमें आपने कुमकुम भरी, उसके बाद में उसे अपनी जो आपका अंश है, जो कपड़ा है, उसमें आपने बांध कर और फिर इसे जमीन में गाड़ दिया या गमले में गाड़ दिया। 3 दिन के भीतर भीतर फिर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको गाड़ के भूल जाना और अपने काम में लग जाना है। 3 दिन के भीतर भीतर आपका प्रेमी, जिसका आपने वशीकरण किया है, जिसके लिए आपने मेहनत की है, जिसके लिए आपने तांत्रिक मांत्रिक विद्या की है, वो पूरी तरीके से आपका गुलाम हो जाएगा। वो पूरी तरीके से आपसे आकर्षित हो जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो, कहीं पर भी हो, आपके पास, आपके दूर, कहीं पर भी, वो आपसे बात करने के लिए तड़पने लगेगा। जिस प्रकार से आप बैठते, उठते, सोते, जागते, खाते, पीते, उसके बारे में सोचते रहते हो, उसी प्रकार से वो भी दिन की हर क्रिया में आपके बारे में सोचेगा। चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो घर पे हो, चाहे वो खेल के मैदान में हो, चाहे वो अकेला बैठा हो, वो पूरी तरीके से आपके बारे में सोचेगा। जिस प्रकार से आप उसके लिए रोते हो, उस प्रकार से वो आपके लिए रोने लगेगा। क्योंकि ये जो वशीकरण की विधियां हैं, ये प्रेम संबंधों को मजबूत करती हैं, ये मन के कारक को वश में करती हैं, जिससे सामने वाले का मन पूरी तरीके से आपके वश में हो जाएगा। उसे आप में वो क्वालिटी दिखने लगेंगी जो उसने अपने जीवन साथी के लिए, अपने पार्टनर के लिए तय कर रखी हैं। चाहे वो क्वालिटी आप में हो या ना हो, उससे मतलब नहीं, उसको वो आप में दिखने लगेंगी। उसको ऐसा लगने लगेगा कि अगर मेरे लिए कोई बना है इस दुनिया में तो सिर्फ वो ही इंसान है, क्योंकि आपने ये वशीकरण की तांत्रिक मांत्रिक क्रिया उसके लिए की है। 3 दिन के भीतर भीतर आपको पूरी तरीके से रिजल्ट मिल जाएगा। वह व्यक्ति आपको खुद कॉल करेगा,
खुद आपसे बातचीत करेगा। 3 दिन के बाद जब आपका काम हो जाए तब आपको इसे मिट्टी से निकालकर पीपल की पेड़ की जड़ों में गाड़ देना है और उसे शांत कर देना है, और फिर आपका प्रेमी उम्र भर के लिए आपके वश में रहेगा। ये विधियां करिए। हम लोग अगर इन विधियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कौन करेगा, कौन फायदा उठाएगा। ये विधि अपने देश में बनी है, अपने ऋषि मुनियों ने बनाई है, तो हमें ही इसका फायदा उठाना है। बस अपने को पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से ये विधियां करनी है। कोई भी आपके रिश्ते में दरार आ गई हो, पति पत्नी में झगड़ा हो गया हो, डाइवोर्स तक बात पहुंच गई हो, 20-20 साल की शादी में 20 साल हो जाते हैं शादियों को और फिर भी डाइवोर्स हो जाता है, तो वहां पर 50% मामलों में किया कराया होता है। वहां पर ये विधियां काम करती हैं। तो आप ये विधियां करिए, आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल सकती हैं ये विधियां। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई शंका या सवाल है, या आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी हर समस्या को हल किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई भी गलती हो गई है तो घबराइए मत, आप हमें संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों। माता रानी सबका भला करे, सबकी मनोकामना पूरी हो। मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चैनल पर आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।